उत्तराखंड के लैंसडाउन शहर का बदला नाम, अब जसवंतगढ़ नाम से जाना जाएगा लैंसडाउन। शहीद जसवंत सिंह के नाम हुआ लैंसडाउन। भारतीय सेना के सैनिकों के बलिदान को अमर करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जाते हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत उत्तराखंड के लैंसडाउन शहर का नाम बदलकर अब जसवंतगढ़ कर दिया गया है। जसवंतगढ़ हमारे देश के उस वीर सपूत जसवंत सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1962 में भारत और चीन के युद्ध में शहादत हासिल की थी, लेकिन अपनी शहादत से पहले उन्होंने चीनियों के दांत खट्टे कर दिए थे। इस वीडियो में हम लैंसडाउन शहर और शहीद जसवंत सिंह दोनों के बारे में डिटेल तरीके से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में लैंसडाउन शहर है, जिसका नाम इंडिया में ब्रिटेन के वायसराय रहे लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर पड़ा था। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 तक इंडिया में वायसराय रहे थे। अपने 6 साल के वायसराय के कार्यकाल के बाद वो ब्रिटेन सरकार में वॉर और विदेश मामलों के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे। इसके बाद वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नेता भी रहे। कहते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करना शुरू करने का श्रेय लॉर्ड लैंसडाउन को ही जाता है। उनके 6 साल के कार्यकाल में देश ने मणिपुर हिंसा का दंश भी झेला था। लॉर्ड ने अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो को काफ़ी अच्छे तरीके से अमल किया था। कैसे बना लैंसडाउन शहर? इस शहर का नाम लैंसडाउन पड़ने के बारे में लैंसडाउन कंटोनमेंट बोर्ड ने बताया, जिसके मुताबिक 1886 में ब्रिटिश फौज ने अलग गढ़वाल रेजिमेंट बनाने का फैसला लिया। रेजिमेंट बनने के बाद इसके लिए सेंटर और ट्रेनिंग के लिए एक पहाड़ी शहर को चुना गया। उस वक्त उस पहाड़ी शहर का नाम कालूनडंडा था, लेकिन अंग्रेजों ने 21 सितंबर 1890 को कालूनडंडा का नाम बदल दिया और इसका नाम वहां के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर रख दिया। तब से लेकर अब तक इस शहर को लैंसडाउन ही कहा जाता रहा। लैंसडाउन कैंटोनमेंट बोर्ड की माने तो ये इलाका 1503 एकड़ में फैला है। वहीं 2011 की जनगणना के मुताबिक सिविलियंस और सैनिकों की कुल आबादी यहाँ 5667 थी। राइफलमैन जसवंत सिंह इस शहर का नाम भारत के जिस वीर सपूत शहीद जसवंत सिंह के नाम पर पड़ा है, उनकी अदम्य वीरता की कहानी बेहद जांबाजी भरी है। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में राइफलमैन जसवंत सिंह ने अपनी अदम्य वीरता का परिचय दिया था। इस लड़ाई में वो गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन के हिस्सा थे। 1962 में जब चीनी सेना ने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पर हमला किया, तब एक नहीं बल्कि 2 बार इनकी बटालियन ने चीनी सैनिकों को खदेड़ डाला। हालांकि चीनी सेना ने तीसरी बार भी हमला किया। इस बार वो मीडियम मशीन गन अपने साथ लाए थे, जिससे वो इनकी बटालियन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। शहादत तक चीनी सैनिकों का मुकाबला। चीनी सैनिकों की अंधाधुंध फायरिंग को शांत करा देने की राइफलमैन जसवंत सिंह ने ठान ली। लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई के कवर में वो चीनी सैनिकों की तरफ बढ़े, उनके करीब पहुंचे और उनकी मशीन गन पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। चीनियों के मशीन गन को तबाह कर लौटने के दौरान उनको कवर करने वाले गोसाई और नेगी शहादत को प्राप्त हो गए। वहीं राइफलमैन जसवंत सिंह भी बुरी तरह से घायल हो चुके थे। चीनियों के आक्रामक हमले के चलते उनकी कंपनी उस पोस्ट से पीछे तो हट गई, लेकिन वो अकेले पोस्ट पर डटे रहे। वो चीनी सैनिकों का तब तक मुकाबला करते रहे जब तक कि वो शहादत को प्राप्त नहीं हो गए। उनकी इस अदम्य वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो जिस पोस्ट पर शहीद हुए थे, उसे आज जसवंतगढ़ पोस्ट के नाम से जाना जाता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।